हाय बच्चों, मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। एचसीएफ यानी कि हायर कॉमन फैक्टर और एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ को हिंदी में क्या कहेंगे? महत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक और एलसीएम को क्या कहेंगे? लघुत्तम समापवर्तक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन इनके हल होते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हमारा 18 और 48 का म स तथा ल स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इनको निकालेंगे। विधि हमारी है कौन सी है? गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। 18 का हम निकालेंगे गुणनखंड। सबसे पहले 18 2 से विभाज्य होगा, 2 9 18, फिर 3 से होगा, 3 त्रिका 9, और फिर 3 किससे होगा? 3 से, 3 एकम 3। इसके बाद 48 दिया है, 48 को हम लिखेंगे। 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 24 हुआ, 24 दूना 48, फिर 2 से 12 दूना 24, फिर 2 से 6 दूनी 12, और फिर 2 से 2 तिहाई 6, और फिर 3 से 3 एकम 3। पहला काम करेंगे हम 18 का गुणनखंड लिखेंगे। 18 का गुणनखंड क्या आया है? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। और 48 का गुणनखंड क्या है हमारे पास? 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर से 2 गुणे 4 बार 2 आया हमारे पास। इसके बाद में 3 और गुणे 1। इनका निकालेंगे सबसे पहले हम एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि म स। एचसीएफ दोनों में जो कॉमन हो, यानी 18 वाली 18 के गुणनखंड में जो संख्या कॉमन हो, और 18 में जो 18 में देखिए कॉमन क्या है? 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 1 2 कॉमन है, 2 लिख दीजिए। इसके बाद में 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 1 3 कॉमन है, न कि दूसरा, तो इस 3 को भी लिख दीजिए। इसके बाद 1 है, 1 भी कॉमन है, यहाँ भी और यहाँ भी, लिख दीजिए। इनको आपस में गुणा कर लीजिए, यही इसका एचसीएफ होगा। जो दोनों में कॉमन निकलेगा वही एचसीएफ होगा। 2 तिहाई 6, 6 एकम 6, यानी एचसीएफ क्या निकला? 6। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए भी देखेंगे दोनों में पहले कॉमन कौन सा है। 2 देखिए कॉमन है, एलसीएम निकालेंगे तो दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, दोनों में 1 कॉमन है। इसके बाद जो कॉमन नहीं है बचा हुआ है क्या है? 3 है, 3 लिखे। इसके बाद यहाँ पे क्या बचे हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 बार 2, इनको लिख दिए। अब इनको आपस में गुणा करेंगे और आंसर आपका सामने आ जाएगा। तो देखिए 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 2 दूनी कितना होगा? 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 लिख दिए। अब 3 में 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 और 9 एकम 9, तो कितना हो गया? गुणे 9, 9 छौक 54, 5 किया हासिल, 9 एकम 9 और 9 10, 9 के बाद में 10, 9 छौक 54 हुआ, 5 गया हासिल, और उसके बाद 9 एकम 9, 9 में 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 14, तो कितना हो गया? 144। इसका एलसीएम कितना हो गया? 144, और एचसीएफ कितना हो गया? 6। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आपका एचसीएफ होगा उससे एचसीएफ का पहाड़ा देख ही ले गए। 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 18 है पहले वाले नंबर में।
ऐसे ही आगे पढ़ते जाएंगे तो 6 के पहाड़े में 48 भी आएगा। ठीक, तो एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, सबसे मिनिमम नंबर है जो इनके पहाड़े में जा रहा है, और एलसीएम क्या होगा, मैक्सिमम नंबर होगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम भी समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए 18 लिखा है, 18 हम लिखे, 48 लिखे, इन दोनों के पहाड़े को अगर लिखेंगे तो एक जगह ऐसी नंबर आएंगे जहां 144 दोनों में मिलेगा, तो वही क्या होगा, इसका एलसीएम होगा, अगर इस हिसाब से समझेंगे तो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 30 और 42, इनका एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो हम 30 का गुणनखंड करेंगे, 15 दूना 30 होता है, 3 पचे 15 होता है, और 5 एकम कितना होता है, 5 होता है। 42 दिया है, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 दूना 42, 3 सते 21 और 7 एकम 7। लिखेंगे हम 30 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1, 42 बराबर क्या इतना हो जाएगा हमारा, 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1। सबसे पहला काम निकालेंगे इनका एचसीएफ यानी मास। एचसीएफ कैसे निकलेगा हमारा, महत्तम समापवर्तक निकालने जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन है, देखिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, और 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है। तो 2 तिहाई कितना हो गया, 6। यानी एचसीएफ वाले को पहाड़ा पढ़ें, अगर 6 का पहाड़ा पढ़ें आगे हम 6 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 30 भी मिलेगा और 42 भी मिलेगा आगे। ये है क्या, एचसीएफ। अगली बात करें हम एलसीएम की। एलसीएम निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन है पहले उसको लिखेंगे, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 1 कॉमन है। इसके बाद जो अंक बचे हैं उसको लिख लेंगे, 5 बचा और 7। अब इनको गुणा करेंगे, गुणा करते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर 0 आता है तो पहले आप 5 का गुणा कर दीजिए 2 के साथ, तो 5 दूनी कितना होगा 10 गुणे 7 का गुणा कर दीजिए 3 के साथ, 7 त्रिक 21, 21 एकम 21। 10 का गुणा करेंगे 21 के साथ तो कितना हो जाएगा 210। ये देखिए कितना हो गया आपका 210। तो एलसीएम क्या निकला 210। यानी कहने का मतलब 30 का पहाड़ा और 42 का पहाड़ा लिखें और इनको आगे बढ़ते जाएं तो एक नंबर ऐसा आएगा एक जगह जहां क्या मिलेगा 210 मिलेगा। तो ये क्या हो गया इसका एलसीएम और ये क्या हो गया आपका एचसीएफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सी। 18 और 60 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात कीजिए। 18 लिखे हम, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। 60 लिखे, 60 का निकालेंगे, 30 दूना 60, 15 दूना 30, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। 60 का गुणनखंड क्या हुआ हमारे पास 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1। एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले। एचसीएफ दोनों में कॉमन, यानी सबसे पहला कॉमन क्या है आपका 2, दोनों जगह है 1 अंक। फिर इसके बाद दोनों में क्या है 3 है, 3 लिखे हम। इसके बाद दोनों में 1 है, 1 लिखे। बिल्कुल आप इसी तरह से कीजिए। 3 दूनी कितना होगा 6 और 6 एकम 6। एचसीएफ कितना निकला 6। एलसीएम की बात करेंगे हम। जो कॉमन था नंबर उसको पहले लिखेंगे, 2 कॉमन था, 3 कॉमन था, 1 कॉमन था। क्या बचा है 3 बचा है और नीचे 2 और 5 बचे हैं।
तो इनको लिखेंगे सीधे से 3 बचा, 2 बचा और 5 बचा। 5 दूनी 10। ऐसा नंबर जब भी मिले गुणा कर लीजिए सीधे, क्या होगा उससे गुणा करने में आसानी होगी। और 3 त्रिका 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18। 18 होगा, सिर्फ 180 लिखा गया हमारा। कितना होगा नंबर 18। 18 गुणे 10 बराबर कितना होगा 180। 180 इसका क्या आएगा एलसीएम। और यानी 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं 180 मिलेगा, 18 धामा। और 60 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो 180 मिलेगा। जहां 180 मिलेगा वही क्या होगा इसका एलसीएम। और किसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि 18 भी आएगा और 60 भी आएगा। 6 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 18 भी आएगा और 60 भी आएगा। ये क्या है आपका मस है और नीचे वाला क्या है ये लस है। 180 क्या है लस। तो दोनों में अंतर देख रहे हैं क्या है। अगला क्वेश्चन डी नंबर 27 और 63 का मस और लस ज्ञात कीजिए। 27 लिखे हम, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। 63 भी 3 से जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सते 21 और 7 एकम 7। 27 बराबर कितना हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। और 63 बराबर कितना हो गया हमारा 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1। पहले देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। देखिए पहला नंबर कॉमन है यानी 3। और ये क्या निकाल रहे हैं हम HCF। 27 और 63 का HCF कितना होगा 3 गुणे फिर से 3 कॉमन है, ये देखिए। अब फिर उसके बाद में 1 कॉमन है, ये देखिए 1 लिख दिए। 3 त्रिका 9, 9 एकम 9, 9 इसका HCF हुआ। एलसीएम कितना होगा हमारा 3 गुणे 3 गुणे 1, जितना है उतना तो लिखाएगा ही, साथ में जो संख्या बची है उसको भी लिख लेंगे। ये देखिए तो कितना हो गया हमारा 3 त्रिका 9, 9 एकम 9 और 9 दूने 18, 9 त्रिक 27, 27 गुणे 7, 7 सते 49, 7 दूनी 14, 14 4 18, 189, 189 होगा एलसीएम। और एचसीएफ कितना होगा आपका 9। अगला क्वेश्चन है ई नंबर 36 और 84 का मस तथा लस ज्ञात कीजिए। 36 का निकालेंगे हम, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 18 दूनी 36 होता है, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। इसके बाद 84 है, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 42, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 21 आया, 3 सते 21 और 7 एकम 7। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 गुणनखंड आया। 84 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1। 36 और 84 का क्या निकालेंगे सबसे पहले एचसीएफ। तो क्या निकला हमारे पास में, पहला कॉमन नंबर क्या है 2, दूसरा कॉमन नंबर क्या है आपका फिर से 2, और तीसरा कॉमन नंबर क्या है 3, चौथा कॉमन नंबर क्या है 1। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12, 12 इसका एचसीएफ। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना निकलेगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, यानी 12 तो रहेगा ही, साथ में और कुछ आएगा क्या 3 गुणे 7। तो 3 गुणे 7 और आ रहा है
12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 36 गुणे 7 कर दिए, 6 थे 42 और 7 त्रिक 21, 21 4 25, 252, 252 इसका एलसीएम और 12 इसका एचसीएफ। एफ नंबर क्वेश्चन है हमारा। एफ नंबर क्वेश्चन दिया है 34 और 102, 34 और 102 का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। 34 लिखे हम, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 17 दूना 34 होता है और 17 एकम 17 होता है। 102 लिखेंगे, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। अभी 34 किससे कटेगा, 17 से कटेगा, 17 दूना 34, या 2 से भी काट सकते थे, 2 17 34 होता है और 2 एकम 2। तो गुणनखंड क्या आ गए हमारे पास, 34 बराबर 2 गुणे 17 गुणे 1 और 102 का कितना आ रहा है, 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 1। एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, 2 दोनों में कॉमन है, क्या है कॉमन, 17 दोनों में। इसके बाद में 2 दोनों में कॉमन है, इसके बाद में 1 दोनों में कॉमन है, तो 17 दूना 34 इसका क्या हो गया, एचसीएफ। और एलसीएम की बात करें कितना होगा, तो जो नंबर कॉमन है वो तो होंगे ही, 17 2 1 और साथ में क्या दिया है, 3 बच रहा है तो 3 भी लिख दीजिए। तो 17 दूना 34 आ रहा था, गुणे 3 करेंगे हम, 4 तिहाई 12 के 2, हासिल लगा 1 और 3 त्रिका 9 और 1 10। 102 क्या हो जाएगा इनका, लसा होगा, यानी एलसीएम कितना होगा, 102। अगला क्वेश्चन है हमारा जी नंबर, 70 दिया है, 105 दिया है, 175 दिया है, इनका लसा भी निकालना है, मसा भी निकालना है। तो करेंगे हम सबसे पहले 70 का गुणनखंड, 35 दूना 70, 5 सते 35 और 7 एकम 7, यानी 70 बराबर हमको क्या मिला, 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। दूसरा नंबर क्या है, 105, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, अभी 35 आया, 35 किससे कटेगा, 7 से, 7 पचे 35 और 5 से भी कट सकता था, 5 एकम 5। अगला नंबर है 175, 5 से काटेंगे, 5 दिए 15 और 5 25, फिर 5 से, 5 सते 35 और फिर 7 से। अब ये देखिए लिखेंगे हम, 105 का गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। 175 का क्या होगा, 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। अब इनका निकालेंगे पहले एचसीएफ, जो तीनों में कॉमन है। तो ये देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमने 5 लिखा। 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमने 7 लिखा। 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 1 लिखे। अब क्या बचा, जो बचा है वो तो तीनों में है नहीं, तो 5 सते कितना हो गया, 35, 35, 35 से कम 35, 35 इसका एचसीएफ। एलसीएम की बात करें तो जो नंबर हैं कॉमन तो रहेंगे ही, साथ में जो बच गए हैं उनको तीनों को लिखना है। 2 गुणे 3 गुणे 5, तो
5 दूनी कितना होता है 10 और 10 तिहाई 30 और 7 बचे 35। 35 गुणे 30 कर देंगे, आ जाएगा आंसर 5 तिहाई 15, एक गया हासिल। ऐसे आप गुणा करिए तो आपको आसान होगा। 5 तिहाई 15, एक गया हासिल और 3 त्रिका 9 और 1 10। 10 50 इसका एलसीएम और 35 इसका एचसीएफ आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एच नंबर 91, 112 और 49, इनका निकालना है मस तथा लस। 91 का गुणनखंड करेंगे, 7 बार जाएगा, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21 और 13 एकम 13, 1 1 2, ये क्या 7 से जाएगा देख लेते हैं। 7 एकम 7 और 7 छौक 42, 7 छौक कितना होता है 42, 16 सत्ते 112 होता है। अब 16 किससे जाएगा हमारा, 16 जाएगा आपका 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसके बाद बचा 49, 49 किससे जाएगा 7 से और 7 जाएगा 7 से, 7 एकम 7। तो देखिए 91 का हमने गुणनखंड क्या पाया, 7 गुणे 13 गुणे 1। 112 का कितना पाए हम, 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। इसके बाद हमने 49 का पाया है कितना, 7 गुणे 1। निकालेंगे एचसीएफ जो तीनों में कॉमन है। क्या कॉमन है तीनों में, 7 और 1। इसके बाद कोई नंबर क्या कॉमन है, नहीं है, तो नहीं है तो नहीं होगा। तो इनका 7 क्या होगा एचसीएफ और एलसीएम कितना होगा, 7 गुणे 13 गुणे 7 गुणे और 2 2 2 2। अभी देखिए इतना हो गया, 13 सते 91 गुणे 7 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अभी आ गया आपका, तो 7 एकम 7, ऐसे गुणा कीजिए आप, 7 एकम 7 9 सते 63, 637 गुणे 16। अभी 16 का और गुणा करना होगा इसके साथ। तो हम 16 का गुणा करेंगे 637 के साथ, चलिए गुणा करते हैं। 16 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे। सबसे पहले 112 है, 112 में हम लिखेंगे कितना यहाँ पर 2, 11 गया हमारा हासिल, 11 क्या चला गया हमारा हासिल। अब 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 48 आया, 48 में 11 को जोड़ देंगे, 48 आया, 48 में 11 को जोड़ देंगे, 8 1 9 और 4 1 5, 59 है, 59 में यहाँ 9 लिखेंगे। और कितना गया हमारा हासिल 5। अब 16 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 16 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 6 बार। आराम से करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। 96 होगा, इसके नीचे 96 लिखिए और जोड़ दीजिए। 6 5 11 के 1 हासिल लगा 1, 9 1 10, 101 यहाँ लिख दीजिए 101। तो ये आ गया आपका LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा आई नंबर
18 54 81, 18 का निकालेंगे, 2 9 18, 3 3 का 9 और 3 1 कम 3। 54 का निकालेंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, फिर 3 से जाएगा, 3 9 27, 9 3 से जाएगा, 3 3 का 9 और 3 1 कम 3। 81 का 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, देख रहे हैं, 3 सते 21, 3 9 27, 3 3 का 9 और 3 1 कम 3। गुणनखंड को लिखेंगे आराम से। 18 यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, और 54 के लिए क्या लिखेंगे हम, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। 81 को क्या लिखेंगे हम, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। बात करेंगे HCF की, जो तीनों में कॉमन है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और नीचे में क्या 2 है, नहीं है, यानी गड़बड़ हो गया हमारा थोड़ा सा। तीन है, ये देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, हमने 3 लिखा। इसके बाद 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, फिर से 3 लिखेंगे, और 1 तीनों में है, बस। इसके अलावा 1 है, 1 1, तो 3 3 का 9, 9 1 कम 9, 9 इसका HCF हो गया। और LCM कितना होगा, तो 3 गुणे 3 गुणे 1 तो होगा ही, साथ में जो नंबर बच रहे हैं, देखिए दोनों में कॉमन है, तो इसको लिखिए एक ही लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, तो ये 2 लिखे हम। इसके बाद देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, फिर से यहाँ 3 लिखेंगे, और यहाँ देखिए 3 बच रहा है सिर्फ, तो 3 यहाँ लिख देंगे। अब इसको करेंगे, 3 3 का 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 18 गुणे 3 3 का 9, अब 9 8 72, 72 के 2, हासिल लगा 7, और 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 7 16, 162 हमारा LCM आया, और 9 इसका क्या आया, HCF आया। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 45 75 का लसा भी ज्ञात करना है, मसा भी ज्ञात करना है। 12 यानी 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 1 कम 3। 45 के लिए क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 5 15 और 5 1 कम 5। 75 के लिए 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 25 और 5 1 कम 5। 12 के लिए हमने क्या लिखा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। 45 के लिए लिखा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1। 75 के लिए हमने लिखा गुणनखंड 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1। अब इनका निकालेंगे सबसे पहले HCF यानी दो तीनों में कॉमन हो, तो ये देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, 3 लिखे हम। इसके बाद में देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 लिख दिए हम। इसके बाद में 2 क्या तीनों जगह है, नहीं है। 5 क्या है, नहीं है, नहीं है, तो इसका 3 इसका क्या होगा, HCF। और LCM की बात करें तो जो अभी कॉमन लिखे हैं वो तो रहेंगे ही, साथ में आप 2 पर देखेंगे तो देखिए 5 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो हमने 5 लिखा। अब देखिए 5 सिर्फ यहीं भर है, तो एक 5 और लिखिए। 3 यहाँ भर है, तो 3 लिखिए। 2 जगह है ऊपर, तो 2 जगह 2 लिखिए। पूरे नंबर हमने लिख लिया। देखिए 5 दूनी 10 और 5 दूनी
10, यानी 10 गुणे 10 हुआ। अब इसका गुणा करेंगे, ये देखिए 3 एक कम 3 और 3 त्रिका कितना हो गया 9। अब इनको देखिए गुणा करना आसान है, 10 में 10 का गुणा करेंगे 100 होगा गुणे 9, यानी 100 में 9 का गुणा करेंगे कितना होगा 900। 900 इसका एलसीएम और बाकी इसका एचसीएफ। एचसीएफ कितना 3। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन कॉल कीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और अपने मित्रों के पास में वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।